Hello students, welcome to day 1 of 15 days crash course of Power BI powered by STAC Academy. Today we are going to learn about interface of Power BI and simple dashboard creation. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर पावर बीआई की फर्स्ट सीरीज में डे 1 में मतलब कैसे आपको पावर बीआई को डाउनलोड करना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे और जाने के बाद आपको अपने लिए पावर बीआई एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप यहाँ से पावर बीआई डाउनलोड डेस्कटॉप करके इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर ला सकते हैं, इसको ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये इस तरीके से आप आपका जो पावर बीआई एप्लीकेशन है इसको आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये रहा पहला तरीका जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या होगा कि आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है और क्रोम पे जाने के बाद पावर बीआई डाउनलोड का यूज़ करना है और यहाँ पर पावर बीआई डाउनलोड जैसे ही आप टाइप करेंगे आपकी स्क्रीन में सामने, इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, कंपलसरी है, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल लिख कर आएगा। अब आपको इस पर क्या करना है, यहाँ पर नोटिस करना है कि ये इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज बोलेगा तो आप लैंग्वेज और डाउनलोड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्रॉपर वर्जन, फाइल नेम, फाइल सीरीज, पब्लिश कब से हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया जाता है जिसको आप प्रॉपर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। मैंने इसको ओके इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने पावर बीआई को पहले इंस्टॉल कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने पावर बीआई स्टोर पे, यहाँ पर चलेंगे एप्लीकेशन पे। अब एप्लीकेशन पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जैसे ही ओपन किया हमने, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, उसके पहले ऊपर होम का ऑप्शन आ रहा था जो मैंने प्रेजेंट किया था, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन एंड सेटिंग का है, यहाँ पर अबाउट इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, रिकमेंडेड यहाँ पर व्हाट इज पावर बीआई, पावर बीआई क्या है उसका इंट्रो यहाँ पर होगा जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले तो है जो डेटा सोर्स के लिए हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ब्लैंक रिपोर्ट, वन लीक कैटलॉग एंड एक्सेल वर्कबुक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होती है, एंड एसक्यूएल है हमारा, लर्न विद सैम्पल डेटा एंड गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिसमें XML जैसे ऑप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं अगर आप इसे ओपन करते हैं तो। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यहाँ पर एप्लीकेशन आता है या कौन सी फाइल या रिपोर्ट को आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ब्लैंक पेज को ओपन किया है। अब स्क्रीन पे आप नोटिस कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपने देखा कि होम टैब, इंसर्ट टैब, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं जिनको आप प्रॉपरली देख सकते हैं, जिनको हम धीरे धीरे आगे की सीरीज में पढ़ेंगे। अब ये रिपोर्ट व्यू करने का एक तरीका है जो कि प्रॉपर स्क्रीन में होता है, टेबल व्यू करने का ये तरीका है। एंड उसके बाद जैसे यहाँ पर हम टेबल व्यू के लिए यूज़ करेंगे, मॉडल व्यू आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास डैक्स क्वेरी है, TMDL है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर विजुअलाइजेशन पार्ट जो होता है, यहाँ पर कई सारे चार्ट के फॉर्मेट हमें दिए होते हैं एंड फॉर्मेट के साथ साथ हमें कई और भी चीज़ें दी होती हैं जो आगे हम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेल ऐसा ऑप्शन है जिसको हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उनको आता भी है, तो आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सेल की एक फाइल बना रखी है जिसका आप पहले से नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीआई डेटा के नाम से फाइल बनाई हुई थी। अब इसको लोड कर लेंगे। जो भी नेविगेटर होगा ये फाइल को लोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब ये फाइल जब जैसे ही आपकी लोड हो जाएगी तो टेबल और सीरीज जो शीट होगी दोनों ही ओपन हो जाएंगे। यहाँ से दोनों को ओपन कर लेंगे, डेटा यहाँ पर आपका प्रेजेंट हो जाएगा। अब जैसे ही डेटा यहाँ पर प्रेजेंट होगा आप नोटिस करेंगे हाईलाइट तो लोड पर होगा, दैट मीन्स आप अपने डेटा को डायरेक्टली लोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि लोड करने के लिए तो ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि डेटा प्रॉपर्ली लोड हो सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म डेटा का क्या काम होता है, कैंसिल तो कैंसिल ही होगा, आपको पता है। एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जब भी हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है ये प्रॉपर अभी बना नहीं है, इसको हमें एडिट करना है, तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लोड करेंगे डेटा को क्योंकि हमने डेटा को प्रॉपर मैनेज कर लिया था पहले से। अब यहाँ पर हमारा जब डेटा लोड होगा तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। टेबल 1 और ये शीट 1 वर्किंग ऑन इट लिख कर आएगा और इस तरीके का आपको एक प्लेटफॉर्म नजर आएगा। अब यहाँ से हम डेटा ऑप्शन पे जाएंगे, उसके लिए शीट 1 पे जाएंगे जिसमें कि अमाउंट, काउंट, आपका सारा डेट, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, ये सारी चीज़ें, शिपिंग, क्वांटिटी, पूरा
चार्ट जो है शीट 1 में जो भी था बना हुआ था वो सारा कुछ लिख कर आ रहा होगा। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर डोनट चार्ट को इंसर्ट कराया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बेटा चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। हमने यहाँ पर डोनट चार्ट को इंसर्ट कराया है जिसमें कि लीजेंड आ रहा है, वैल्यूज आ रही है, डिटेल्स आ रही है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कंट्री को उठाएंगे और लीजेंड पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, शिपिंग क्वांटिटी, यस शिपिंग क्वांटिटी को उठाएंगे और वैल्यू पे रखेंगे तो हमारा ये जो डोनट वाला प्लेटफॉर्म है वो पूरा तैयार हो जाएगा और डेटा हमारा यहाँ पर प्रॉपर विजुअल हो जाएगा। अब इस डेटा का जो फॉर्मेट है, डोनट का जो फॉर्मेट है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें पाई चार्ट में तो आप इसको पाई चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी यहाँ पर कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा सोल्यूशन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप इसको यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे एंड उसके बाद ये फिल्टर ऑप्शन आता है जहाँ से हम कैटेगरीज को फिल्टर कर सकते हैं। अभी हमने इसको ऑफ कर रखा है, फिलहाल इसको आगे हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरी चार्ट को इंसर्ट करा लिया है हमने, जो कि बार चार्ट है, जिसमें कि सेल्स रिपोर्ट को वाई एक्सिस रिपोर्ट में हम प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर अपने डेटा को, और यहाँ पर वाई और एक्स के फॉर्मेट में, जैसे कि सेल पर्सन को हमने वाई एक्सिस में प्रेजेंट कर लिया है एंड उसके बाद शिपिंग क्वांटिटी को हमने एक्स एक्सिस में प्रेजेंट कर लिया है। अब जितना भी डेटा होगा आपका अपर टू लोअर जो डेटा होगा, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट जो डेटा होगा वो पूरा यहाँ पर प्रॉपर आपको विजिबल होगा, यानी कि जो शिपिंग की क्वांटिटी होगी और सेल्स पर्सन होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज्ड आपको दिखाई देंगी। इसमें एक स्क्रॉल बटन भी आ रहा है जिसकी हेल्प से आप डेटा को आगे बढ़ा सकते हैं। ये फॉर्मेट बटन है, यहाँ पर जाएंगे तो डेटा को फॉर्मेट करने का, यानी कि जो आपने चार्ट बनाई है उसको फॉर्मेट करने के ऑप्शन आते हैं। धीरे धीरे सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पर कलर को चेंज कर रहे हैं, तो हमने ऊपर कलर लिखा है और उसको बाद हमने यहाँ से कलर को चेंज किया। आप देख सकते हैं सबसे नीचे सबसे कम प्रेजेंटेशन वाली वैल्यूज यानी कि क्वांटिटीज वाली वैल्यूज हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर अब हमने तीसरा चार्ट इंसर्ट करा लिया है। तीसरे चार्ट में एक्स एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस आएगा, जिसमें कि एक्स में हम डेट को इंसर्ट कराएंगे, जिसमें कि ईयर, क्वार्टरली और मंथली और डेज वाइज हमारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एंड यहाँ पर हमने अमाउंट को प्रेजेंट करा लिया है। अगर इसे हमें और थोड़ा सा चेंज करना है और थोड़ा सा हमें इन्हेंस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर यहाँ पर विजिबल हो रही हैं। अब ये चीज़ें जो विजिबल हो रही हैं यहाँ पर हर एक चीज़ पर हम जैसे जाएंगे तो ड्रिल डाउन यानी कि ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, ये चीज़ें डेटा हमारी प्रेजेंट करता है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अपने सारे चार्ट को यहाँ पर मैनेज कर लेना है लाइक अ डैशबोर्ड। हमें इसे मैनेज कर लेना है। फॉर्मेट पर जाएंगे एंड फॉर्मेट पर जाने के बाद कलर को सर्च करेंगे एंड यहाँ पर हमने नोटिस किया है कि कलर ऑप्शन ब्लू है एंड यहाँ से जो भी कलर आप चाहते हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कलर लगा सकते हैं। अब इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, जैसे मुझे कनाडा की डिटेल प्रेजेंट करनी है, देन वी क्लिक कनाडा। हमने कनाडा पे क्लिक किया है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कंट्री वाइज डेटा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। जैसे ही आप एक पर क्लिक करेंगे सभी जो चार्ट होंगे आपस में कनेक्टेड होंगे, हमें इन्हें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक्सेल में एक्चुअल में हमें इन डेटास को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑप्शन हमें ज़रूरत देता है कि हमें ये कनेक्ट करना, बट यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें, ठीक है। तो ये डेटा अपने आप कनेक्ट हो जाता है। इसको क्रिएट अ मोबाइल लेआउट जैसे दिखा रहा है तो यहाँ पर मोबाइल लेआउट पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसके आगे का पार्ट जानना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है नेक्स्ट सेशन के लिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पावर बीआई के बारे में पता चल सके और उनके बारे में ये चीज़ें जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।